हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो हम ये स्ट्रक्चर को रिव्यू करते हैं कि ये हमारे पास जो प्रैक्टिस करके इन सेटअपों को बार बार टेस्ट करके हमने इनको मास्टर किया है। ये है हमारे पास ओटी सेटअप। इसका मानना ये होता है कि हम कल के हाई के ऊपर या कल के लो के नीचे क्लोज करते हैं तो जो कैंडल क्लोज होगी उसके दोगुना साइज का लगभग टारगेट और उसी साइज का स्टॉप लॉस से आप जा सकते हैं। सेम ऐसे ही ओडी रिजेक्शन है, ऐसे ही आपका इवनिंग स्टार सेटअप है जिसमें आप है ना ओपनिंग कल के हाई के ऊपर हो और नीचे क्लोज करते हैं। उस कंडीशन में आपको उसी कैंडल का क्लोजिंग और हाई का जो साइज है उसका दोगुना आप एज ए टारगेट रख सकते हो। ऐसे ही हमारा मॉर्निंग स्टार है, पीपीटी सेटअप, वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। ये तो रही बात स्ट्रक्चर की। कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट हैं जिनको हमें और ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। वो है हम मूविंग एवरेज को कैसे इसी के साथ क्लब करें। अगर 8 ईएमए के बाद है तो आप क्या समझ सकते हैं कि प्राइस 8 ईएमए के ऊपर जब ट्रेड है तो अभी और भी मूव की संभावना है। 20 ईएमए के ऊपर है तो प्राइस में ये है कि अभी ट्रेंड इंटैक्ट है। जब तक 20 ईएमए को आपका ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर मूव न करने लगे तब तक आपको रिवर्सल की पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकती। अब आपको जानना हो कि आपका 2 डे का सीपीआर है तो किस तरह से उसे रिलेट कर सकते हैं, तो वो चीज है आपका नैरो सीपीआर है तो ट्रेंडी और ब्रेकआउट मिल सकता है और अगर वाइड सीपीआर है तो साइड वे की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जो हम एक स्ट्रेटेजी जिस सेटअप की बात कर रहे हैं वो सेटअप है। एक तो वो सेटअप हो गया, दूसरा होगा रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा होता है इन सब से सीखने को ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी मिलती है वो होता है आपका साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको ट्रेडिंग बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आपके एक्सपीरियंस से जनरेट होती है। स्टॉप लॉस किस तरह से यूज करना होता है, किस तरह रख सकता है, वो सारा चीज ये है। उसके लिए आपको अपने ट्रेडिंग को रिव्यू करना, ट्रेडिंग जनरल है। फिर बात आती है कि आपको ट्रेडिंग में क्या क्या चीज रखनी होती है, क्या क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या 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 और प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो हमें हैव ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना होता है और फोमो, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना। फिर बात आती है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो आपकी स्ट्रेटेजी के जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप उसमें उसके सारे पैरामीटर के हिसाब से आप मूव कैप्चर करने लगोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर पेशेंस होगा। फिर आपको पोजीशन साइजिंग आपके हिसाब से आपको मैनेज करनी होगी। फिर आपके पास आते हैं ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी, अगर कोई सेटअप की कितनी प्रोबेबिलिटी है तो उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो हम कैपिटल यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर उस पर क्या रिस्क रख सकते हैं, उस रिस्क के हिसाब से आप रिस्क पर ट्रेड क्या ले सकते हो, रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से आप स्टॉप लॉस के जो
पॉइंट निकल के आते हैं, उसके डिवाइड करके उसकी क्वांटिटी किस तरह से आप ये सारी चीजें आपका ट्रेडिंग का हिस्सा होती हैं, जिनको आपको बार बार प्रैक्टिस करके उन पर निरंतर अध्ययन करने पर आपको मिलेगी। चलिए अब इस सेटअप के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आज के दिन प्राइस की ओपनिंग कल के हाई के ऊपर, ठीक है, कल के हाई के ऊपर ओपन है, तो आप ये मान लो कि कल से हम ऊपर ओपन हुए, अगर ऊपर ही क्लोज हो जाते तो आपको ऊपर की पॉसिबिलिटी दिखती। आप कल के लो के नीचे, सॉरी, कल के हाई के ऊपर ओपन होके कल के हाई से नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोजिंग पर ही आपका क्या होगा, क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी। ठीक है, ये लो इसमें है तो पहला टारगेट ये रहेगा, फिर आपका सीपीआर रहेगा। फिर जैसे जैसे ये स्विंग्स हैं ये एज ए टारगेट, तो आप क्या है इवनिंग स्टार के हिसाब से आप यहाँ पर अच्छे से ट्रेड को कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बात करें तो आपको एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से या सीपीआर तक की पॉसिबिलिटी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिलता हुआ दिखाई। इसी में दूसरी ट्रेड आपको देखने को मिली, जब इसने प्राइस ने ट्रेड करके ये लो बनाया, रिट्रेस किया, फिर इस लो के आसपास से ही इसको क्या मिलने लगा, ये एक डिमांड जोन था, यहाँ से बाउंस आना पॉसिबिलिटी है। तो आप यहाँ से देखें, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो ये और ये आपका एसएल रहेगा, फाइनल टारगेट ये है। तो यहाँ से एक दूसरी पॉसिबिलिटी बनती थी। अब बात करते हैं दूसरी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर आपको एक ट्रेड जनरेट हुआ, जो आपके इसके हिसाब से ये स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका फाइनल टारगेट यहाँ तक पॉसिबिलिटी जो इसने नहीं दिया, और आपका एसएल हिट कर यहाँ पे आके फाइनली यहाँ एसएल हिट। उसके बाद नेक्स्ट था आपका इंडेक्स, वो है आपका फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में आपको देखा जाए तो फिन निफ्टी में सेम, इसमें भी आप इस रेजिस्टेंस एरिया से जो पिवट है और उसी के हाई से आपने रिजेक्शन फॉर्म करना शुरू। अगर हम बात करें इसकी, ये हाई के एसएल के हिसाब से आपने यहाँ एंट्री मारी, तो आपको उस एंट्री के हिसाब से तो आपको कुछ बहुत कुछ मिला। ठीक है, यहाँ तक लिए आपका ट्रेड एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से क्लोज हुआ। ये छोटा सा रिस्क था, यहाँ तक का टारगेट था जो 1:3, 1:2 तो आपको बहुत पहले ही मिल गया। तो ये इस हिसाब से आपका ट्रेड था। तो इसमें आपको क्या बना, आरसीआर। आरसीआर आपको इसमें बना, आरसीआर के हिसाब से फाइनल टारगेट ये था, जो फाइनल टारगेट नहीं मिला पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आरआर अच्छा मिल गया, आरआर के हिसाब से आपको। उसके बाद है सेंसेक्स। सेंसेक्स में आज के दिन एक ट्रेड था और वो ट्रेड स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हुआ। ये यहाँ पर आपको क्लोजिंग पर आपको यहाँ एंट्री मिलती है, ये स्टॉप लॉस होता है जो इसको एसएल हिट किया। उसके बाद इन लास्ट आता है, वो आता है हमारे पास मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में हम देखा जाए तो ये कल का हाई है, ठीक है, हाई से रिजेक्शन मिला, सेटअप कोई भी नहीं मिला। सेटअप की बात करें तो हमको इसमें कोई सेटअप बनते हुए नहीं दिखाई दे। वैसे बात करें तो आप डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हो, क्रेडिट टेस्ट या दोबारा
यहाँ से रिजेक्शन मिलता तो हम W परफेक्ट मानते, उससे पहले से रिजेक्शन मिला। तो ये हमने देखे कि इंडेक्स में किस तरह से परफेक्ट मूव देखने को मिले, जिनके हिसाब से आपने देखे। अब हम बात करते हैं एक एक करके, जिनमें आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन में आपको दिखा दें कि इसमें ओडी आपका जो बनता हुआ दिखाई दिया है, वो बनता दिखाई दिया है ओडी सेट। ये था आपका ओडी सेट। कल का लो आपका ये है, कल के लो के नीचे आप क्लोज करे हैं, ठीक है। ये हाई का एसएल रहेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। फिर ये पिवट टू पिवट आप टारगेट रख सकते हो, या फिर आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से देख सकते, ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट है, वो है के इंडस्ट्री। के इंडस्ट्री में बात करें तो इसमें आपको GCR सेटअप देखने को मिला, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। प्राइस ने क्या है, इसी लो से रिजेक्शन दिया, टारगेट ये हाई था, तो आपको यहाँ ट्रेड मिलता है और प्राइस मूव करता हुआ यहाँ तक आपको टारगेट देखेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो है ओपनिंग CPR के अंदर रही, ये आपका था PPT सेट। फिर है हमारे पास लॉरिस लैब। लॉरिस लैब में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, इसको हम RCBO कहते हैं, रेड कैंडल ब्रेकआउट के। फिर है हमारे पास ये TVS मोटर, जिसमें आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को, एक परफेक्ट और बढ़िया है ना मूव मिला, कल के हाई के ऊपर क्लोज करते हैं, फिर आपको मूव देखने को। तो ये 1:2 के हिसाब से आपको एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ भी देखने को मिली। उसके बाद है हमारे पास भारत फोर्ज, जिसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर है CSC पावर, जिसमें भी आपको इन लास्ट में जाकर रेड कैंडल ब्रेकआउट का देखने को मिला कि आपको किस तरह से मूव किया। फिर कैनरा बैंक में ओपनिंग CPR के अंदर थी, तो PPT सेटअप देखने को मिला, आपका PPT सेटअप देखने को मिला, ठीक है। फिर नाइका, नाइका में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, GCBO। अभी रेड कैंडल था, अब ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। इसमें आपको ओडी सेटअप देखने को मिला, कल के लो के नीचे है, ये ओडी सेटअप के हिसाब से मूव मिला। नेस्ले में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, और आपका डॉक्टर रेड्डी में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट RCBO। यहाँ आपको एक चीज और देखने को, वो है आपका ये, ठीक है। प्राइस इस तरह से मूव कर रहा था, ये आपको W फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ भी आपको मूव देखना। उसके बाद रहेगा हमारा स्टेट ऑफ बैंक इंडिया, जिसमें PPT सेटअप देखने को मिला। जो आपका PPT सेटअप होता है, ये ओपनिंग CPR के अंदर रही थी और बाहर क्लोज मिली और फिर मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हीरो। हीरो मोटो में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, RCBO, ठीक है। इन लास्ट आपको प्रीमियर एनर्जी है, जो हम कल के हाई के ऊपर ओपन हुए और नीचे क्लोज किए हैं, जैसे कि निफ्टी में था, ये आपका इवनिंग स्टार सेटअप देखने को मिला। तो ये थे, इन पैटर्नों को आपको किस तरह सीखना, समझना और प्रैक्टिस करते हैं और उससे सीखते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।